हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो नैक्सट टॉपिक आप पेज नंबर 100 तो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन इनू ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। नॉर्मली आप इनू स्लोप के नाम तो ही जानते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन की होंगी कि एक्चुअली स्लोप ऑफ ए लाइन इज़ द टिंजेंट ऑफ द एंगल। मतलब कि है कि जो कोई लाइन अपने को ए बी, जो आप ये स्लोप फाइंड आउट करनी है तो ए बी की स्लोप की होएगा, दैट इज़ द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, आ वाली लाइन एक्स एक्सिस के नाल जिन्ने डिग्री का एंगल बनाते उन्होंने आप की कह दें, स्लोप ऑफ द लाइन कह देंगे विच। तो इनू जोड़ा है जनरली आप जोड़ा डिनोट करते हैं, स्मॉल एम नाल डिनोट करते हैं। तो यदा फार्मूला बेटा याद रखना है, स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि एम इज इक्वल टू कि इक्वल होंगे टैन थीटा। वेयर थीटा की होंगे लाइन जी है लाइन ए बी एक्स एक्सिस नाल जिन्ना एंगल बना रही है वो टैन थीटा की जो वैल्यू आ जाती है। क्लीयर बेटा। तो टैन का तुहानू पता ही है, जिमें टैन का टेबल तुहानू करवाया हुआ ना, साइन कोस ते टैन दी वैल्यूज़ आप जिहड़े वो टेबल चो पता करते सीगे 0 30 45 उत्थों आप इहदी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तुसीं याद रखना है कि स्लोप ऑफ द लाइन हमेशा किहदे इक्वल होंदी है, टैन थीटा दे इक्वल होंदी है। बट आपां नूं पता है वैन थीटा इज इक्वल टू π/2, जो थीटा की वैल्यू आप ये π/2 पुट करांगे तो टैन π/2 की वैल्यू की होंदी है, इनफिनिटी होंदी है ना। इनफिनिटी मीनस नॉट डिफाइंड। तो मीनस ये मतलब कि देखो टैन π/2 का मतलब की है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मीनस लाइन की बन गई अपने को 90 डिग्री। आपको पता है ना 90 डिग्री की होंदा है, आ वाला एंगल होंदा है। तो उदों लाइन है जी आह सीधी बन जूगी, है ना, यानी कि वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन अपने को जी हैगी इत्थे बन जाइए। तो मीनस आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज़ नॉट डिफाइंड। जो लाइन बिल्कुल सीधी होएगी आप उहदी स्लोप है जी डिफाइन नहीं कर सकते है। जो इधरले पासे कोई छोटा एंगल होएगा उहदी स्लोप आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो जी स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज़ नॉट डिफाइंड आ जाती है जो थीटा की वैल्यू π/2 होंदी है। ओके, ये चीज़ तुसी याद रखनी है। मेन तुहाडा है फार्मूला जिहड़ा तुसी याद रखना है, एम इज इक्वल टू टैन थीटा। उस तो बाद अपने को लेके इंटरसैप्ट्स आ जाते हैं। इंटरसैप्ट्स की होंगे है जो कोई लाइन ए बी, ठीक है, लेट ए स्ट्रेट लाइन ए बी मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस लाइन पॉइंट बी ते मिलती है। तो जिहड़ा इस लाइन का ओ ए पार्ट है, ठीक है, ओ ए है जिहड़ा इनू आपां की कहने हैगे इंटरसैप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस ते ना देखो बेटा, तो इनू आपां की कहने इंटरसैप्ट ऑन द लाइन ऑन एक्स एक्सिस है। तो ओ भी जिहड़ा है वो अपने को है इंटरसैप्ट ऑफ द लाइन ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस ते है। यानी कि ए बी लाइन के इंटरसैप्ट्स की होंगे ओ ए ते ओ बी ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। जो आप दोनों इकट्ठे लिखते हैं तो आप की लिखते हैं इंटरसैप्ट्स ऑफ द लाइन ऑन द एक्सिस इनू लिखा जाता है। तो इंटरसैप्ट्स तो पता होने चाहिए इंटरसैप्ट्स की होंगी है। उस तो बाद आ जाता है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ लाइन पता करने का तरीका, वैन कोआर्डीनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। जो आपां कोई लाइन ए बी अपने को हैगी है तो ये उत्तले दोनों 2 पॉइंट्स आपां पता है, पी के कोआर्डीनेट्स भी पता जिमें कि क्यू के कोआर्डीनेट्स, पी तो क्यू ये उत्ते 2 पॉइंट्स है तो आपां पी के कोआर्डीनेट्स भी पता है तो क्यू के कोआर्डीनेट्स भी पता है। फिर आप स्लोप ऑफ दिस लाइन किस तरह फाइंड आउट, देखो इत्थे एंगल नहीं आपां पता हैगा, एंगल कोई भी हो सकता है, पर आपां कोआर्डीनेट्स गिवन है कि पी ते क्यू लाइन के उत्ते 2 पॉइंट्स है जिन्हां दे कोआर्डीनेट्स x1 y1 ते x2 y2 है। दैन स्लोप ऑफ लाइन, तो इस लाइन की स्लोप अपने को उहदा फार्मूला की बन जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x अपॉन x2 माइनस x1। क्लीयर।
तो मीनस पहला यानी कि y कोआर्डीनेट लिखना y2 माइनस y1, फिर तुसी नीचे लिखना है डिवाइड करके x2 माइनस x1। ये फार्मूला याद रखना है, बस दो फार्मूलाज तुसी याद रखने हैं। जे एंगल गिवन है तो m इज इक्वल टू tan थीटा दे इक्वल होंदा है स्लोप। जे तुहानू कोआर्डीनेट्स गिवन है 2 पॉइंट्स दे तो तुसी आ वाला फार्मूला लगाना है स्लोप कढ़न वास्ते y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट की है कुछ रिजल्ट्स है जिन्होंने तुसी ध्यान च रखना है कि जे तुहानू कोई 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी ते सी तो शो करना है ये तीनों पॉइंट्स के कोलीनियर है। क्लीयर। सॉरी, जे आपां कोई 3 पॉइंट्स ए बी सी गिवन है तो आपां उन्हां नूं कोलीनियर शो करना है तो आपां की करांगे स्लोप कड्डांगे, स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी। क्लीयर। जे दोनों की स्लोप इक्वल आ जाती है तो आपां की कहांगे तीनों पॉइंट्स की है ये कोलीनियर है। क्लीयर बेटा। आपां नूं इहदे विच ध्यान च रखना 3 पॉइंट्स गिवन है, जे तीनों पॉइंट्स नूं कोलीनियर शो करना है तो आपां ए बी लाइन की स्लोप कड्डांगे तो बी सी लाइन की स्लोप कड्डांगे। जे दोनों स्लोप्स स्लोप्स आपां कढ सकदे ना, फार्मूले तुहानूं दस्से जे स्लोप्स इक्वल आ जाती है तो पॉइंट्स की हो जाएंगे कोलीनियर हो जाएंगे। क्लीयर। जे कोलीनियर गिवन है तो इन्हां दी स्लोप्स इक्वल होणगे, दोनों रिजल्ट होल्ड करते हैं। सैकेंड अपने को आ जाता है कि लाइनस आर पैरलर, 2 लाइनस पैरलर कदों होंदी हैं, जिमें कि आ 2 लाइनस है, ये दोनों लाइनस कदों पैरलर होणगियां जदों आपां इन्हां दोनों दी, जिमें आ ए बी पॉइंट लाइन है, आह सी डी लाइन है, जो आप ए बी लाइन की स्लोप कड्डी, ठीक है, सपोज कर लो M1 है तो सी डी लाइन की स्लोप हैगी है M2। क्लीयर। तो जो ये दोनों स्लोप्स इक्वल आ जाती है तो आप की कहांगे दोनों लाइनस की है पैरलर है। दैन लाइनस मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस, तो दोनों लाइनस की है ये पैरलर है। कदों शो होएगा दोनों की स्लोप कड्डो वो इक्वल है तो मीनस लाइनस पैरलर। लाइनस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की कंडीशन की हैगी 2 लाइनस नूं आपां की है परपेंडिकुलर कदों कहांगे, इन्हां दे विचकार 90 डिग्री का एंगल बनता है। तुसी की करना दोनों लाइनस की स्लोप कड्डोगे, जिमें कि ए बी लाइन आह होगी, आह ए सी लाइन होगी। जो दोनों लाइनस की स्लोप कड्डी, सपोज ये M1 है, ये M2 है, तो इन्हां दोनों की तुसी की करोगे प्रोडक्ट करोगे M1 इंटू M2, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। जो इन्हां दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आ जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट 2 लाइनस आर परपेंडिकुलर वैन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू -1 आ जाएगी तो लाइनस की हो जाएगी अपनी परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लीयर। पैरलर वास्ते दोनों स्लोप्स इक्वल होने चाहिए, परपेंडिकुलर वास्ते उन्होंने प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होनी चाहिए है। 3 पॉइंट्स नूं कोलीनियर कदों कहांगे जो ए बी की स्लोप तो बी सी की स्लोप की आ जाए इक्वल आ जाए तो वो कोलीनियर हो जाते। ठीक है, ये कंडीशनस याद रखनी है। स्लोप कड्ढन के 2 फार्मूलाज तुहानूं दस दिते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिमें कि हुण इहदे विच आपां नूं गिवन है फस्ट एग्जाम्पल च कि y की वैल्यू पता करनी है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। आ 2 पॉइंट्स आपां नूं गिवन है, इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं ज्वाइन करके जिहड़ी लाइन बनदी उहदी स्लोप आपां नूं ऑलरेडी गिवन हैगी। क्लीयर। आपां ने इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपना कोले फार्मूला होंदा है जो 2 पॉइंट्स गिवन होंदे तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप ये वैल्यूज़ पुट कर देवांगे। m की वैल्यू -4/3 पुट करती, y2 की वैल्यू देखो y2 की है y अपने को तो y पुट करता, माइनस y1 माइनस दे 11 पुट कर दिता, x2 की वैल्यू 2 तो माइनस एक ये ऑलरेडी है तो एक माइनस अपने को होंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 + 8 हो गया 10 हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की इधर 3 नाल की 3y - 33, 10 ते 4 नूं कीता माइनस दे 40 आ गया। क्लीयर। -33 नूं इधर ले आंदा आपां ने +33 हो गया, माइनस कर दो तो माइनस दे 7 आ जाएगा। क्लीयर। तो -7/3 जी है वो y की वैल्यू अपने को आ जाएगी। इस तरीके आप फार्मूलाज नूं यूज़ कर सकते हैं। सैकेंड एग्जाम्पल है जिमें फाइंड वैदर द लाइन थ्रू आपां नूं इन्हां दोनों लाइनस के थ्रू जी लाइन बनती है पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन बनती है इज़ परपेंडिकुलर और पैरलर और नाइदर पैरलर नॉर परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस लाइन। ठीक है।
आ एक लाइन बनाते दोनों पॉइंट्स, आ दोनों पॉइंट्स एक लाइन बनाने, तो आप शो करना है, पता करना है कि आ दोनों लाइनस की है, ਜਾਂ ਤਾਂ परपेंडिकुलर होणगियां ਜਾਂ पैरलर होणगियां ਜਾਂ कुछ भी नहीं होणगियां इन्हां दोनों चों। तो आपां मैथड की है परपेंडिकुलर ते पैरलर कड्ढण वास्ते आपां ने पहलां इस लाइन की आपां स्लोप फाइंड आउट करांगे, फिर इहदी स्लोप फाइंड आउट करांगे, ठीक है। तो स्लोप कड्ढण दा फार्मूला अपना सेम ही है, y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 क्लीयर, तो x2 माइनस x1 ये फार्मूला आप पहली दी स्लोप है उन्होंने m1 सपोज कर लिया, फार्मूला अप्लाई कर दिता y2 8 माइनस 6 अपॉन x2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पे ऑलरेडी 4 प्लस 2 6 2/6 आ गया, तो कैंसल करवा के 1/3। फिर दूसरी लाइन है जी इस भी सेम फार्मूला अप्लाई कर दिता, यदि स्लोप कड्ढण वास्ते m2 स्लोप ले ली, ठीक है, करके अपने को -3 आ गया। हुण देखो ये तो देखण च पता चली आ रहा है कि दोनों स्लोप्स की इक्वल नहीं हैगियां, तो मीनस ये पैरलर तो है नहीं गया। हुण इन्हां दोनों की की है m1 इंटू m2 दोनों की प्रोडक्ट करके देखो 1/3 इंटू -3, तो 3 नाल 3 कैंसल हो जाएगा, वैल्यू की हैगी -1। तो तुहानूं दस्सिया सी जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल टू -1 आ जाए तो वो की हो जांदियां परपेंडिकुलर हो जांदियां, तो मीनस लाइन्स आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल च आपां नूं 3 पॉइंट्स गिवन है, तो आप इन्हां नूं कोलिनियर शो करना है। अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई ना, फर्स्ट की सीगी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू जे स्लोप ऑफ बी सी, तो पॉइंट्स की हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। आप इन्हां नूं क्या नाम दे लिया ए बी ते सी, ठीक है, तीनों पॉइंट्स नूं नाम दे लिया। हुण स्लोप ऑफ ए बी कड्ढो, जो स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला सेम है y2 माइनस y1 3 माइनस 1 आ गया, तो 2 माइनस 1 आ गया, 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। फिर स्लोप ऑफ बी सी कड्ढिया, तो 3 माइनस 2 5 माइनस 3, तो ये भी 2/1 आ गया अपने को क्लीयर। तो अपने को दोनों की स्लोप देखने से पता चली आ रहा है इक्वल है, तो मीनस पॉइंट्स की है ये कोलिनियर अपने को। फोर्थ एग्जाम्पल अपने को थोड़ी टिपिकल है कि 2 ऑपोजिट वर्सिस ऑफ ए स्केयर आर, आपां कोई स्केयर है एक, वो दोनों ऑपोजिट जोड़े वर्सिस है ए तो सी, उन्होंने कोआर्डीनेट्स गिवन है, फाइंड द अदर 2 वर्सिस यानी कि बी तो डी के कोआर्डीनेट्स आपाने पता करने है। ये किस तरह होएगा, आप सपोज कर लिया कि चाहे बी दे सपोज कर लो चाहे डी दे सपोज कर लो, दैट अपॉन्स यू। आप सपोज कर लिया कि बी दे कोआर्डीनेट्स की अपने को एक्स वाई है, ओके। हुण जो बी दे कोआर्डीनेट्स एक्स वाई है तो मीनस की हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, है ना। ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि स्केयर है, स्केयर दे विच आपां नूं पता है सारियां साइड्स की होंदियां, सारियां साइड्स की लेंथ इक्वल होंदी है, तो मीनस ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया क्लीयर। ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, जे दोनों साइड पर स्केयरिंग कर दी तो ए बी स्केयर इज इक्वल टू बी सी स्केयर हो जाएगा। इत्थों आपां की करांगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करांगे। डिस्टेंस फार्मूला की हुंदा अपने कोले, डिस्टेंस फार्मूला लास्ट तुहानूं करवाया सीगा मैंने x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर का अंडर रूट अपने को, ठीक है। तो x की वैल्यू आह अपने को x2 है, x1 ले लो, आह x1 ले लिया, तो x माइनस 1 10 स्केयर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 10 स्केयर, तो बी सी स्केयर दे विच अपने को आ जाएगा, तो x माइनस 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 प्लस हो गया, x प्लस 5 10 स्केयर प्लस y माइनस 6 है। हुण इत्थे आपां की करना है, इन्हां दे स्केयर्स नूं खोल देना है, तो जो टर्म्स कैंसल होंगे उन्होंने कैंसल करवा देवांगे, क्लीयर। स्केयर्स खोल दिते, फार्मूला आपां नूं पता ही है, ए स्केयर माइनस दे 2ab प्लस बी स्केयर, इत्थे ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर बन गया। सिमिलरली इधरली साइड भी स्केयर, हुण एक्स स्केयर नाल एक्स स्केयर कैंसल हो जाएगा, वाई स्केयर नाल वाई स्केयर कैंसल हो जाएगा, ओके। तो माइनस 2x माइनस दे 2x तो प्लस दे 10x, ठीक है। इनू आप सॉल्व करांगे, माइनस दे 10x है, माइनस दे 12x हो जाएगा, तो माइनस दे 12y आप इधरली साइड ले आना है, 4y प्लस 12y 16y हो जाएगा क्लीयर। तो जो कॉन्सटेंट टर्म्स है इन्हों आप इकट्ठा कर देना, 4 + 1 5,
ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 25 ਪਲੱਸ 36 ਕਲੀਅਰ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3x ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4y ਪਲੱਸ 14 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4y y ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਲੱਸ 4y y ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4y ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 3x ਪਲੱਸ 14 4 ਨੂੰ ਵਟੇ ਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ AB ਤੇ BC ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ M1 ਤੇ M2 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੈ ਸਲੋਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ -1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਲੋਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ -1 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ AB ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੇ BC ਦੀ ਸਲੋਪ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ y2 - y1 ਅਪੋਨ x2 - x1 ਇਨਟੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ y2 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪਸ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਲੈ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ x ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੇ -6 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ x ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ y ਦੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ y ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 5 ਤੇ -1। ਜਦੋਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ -6 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ b ਤੇ d ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਸਮਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। 3rd D ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ 4th ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।